नमस्कार, जोहार। कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। और जैसे जैसे सीरियल का पूरा तैयारी चल रहा होगा। और हम लोग ये जो छोटा छोटा वीडियो ला रहे हैं, जो जैसे जैसे सीरियल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग कल या इससे पहले का वीडियो में हम लोग देखे थे कि जनजातीय विद्रोह का फर्स्ट जितना भी मतलब हम लोग कवर किए हैं, उसका सेकंड पार्ट ये है, ठीक। और इस विद्रोह इस क्या बोलते हैं इस जनजातीय विद्रोह से एक या दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। एक या दो मार्क्स से बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए, ठीक। तो आगे का हम लोग देखेंगे क्या क्या विद्रोह बचा हुआ है, सब विद्रोह कंप्लीट करेंगे। और हमको लग रहा है इसी लेक्चर में सब विद्रोह कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे का हम लोग का क्या है, हो विद्रोह की बात करेंगे। तो अगर हो विद्रोह की बात करें, ये 1820 और 21 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक, हो विद्रोह की। और हो को क्या लड़ाका स्वभाव का माना जाता था उस टाइम। तो उस टाइम के एक आदमी थे आर के टिकेल। आर के टिकेल ने हो को क्या बता एक लड़ाका कहा। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। बोला कि कौन सा विद्रोह में एस आर टिकेल ने हो जनजाति को लड़ाका कहा है, ठीक ना। लड़ाका मतलब जो लड़ाकू स्वभाव का, ठीक ना, वही हो सकता है। तो एस आर टिकेल ने कौन सा विद्रोह में हो जनजाति को लड़ाका कहा? तो हो विद्रोह में, ठीक ना। इसका दमन करता कौन था? रफेज। ये रफेज कौन थे? ज रफेज। दमन करता कौन थे? रफेज। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। और क्वेश्चन में ये भी आया है कि हो विद्रोह कौन सा नदी के तट पर हुआ था? तो रोरो नदी के तट पर। और आप लोग से एक सवाल है, कमेंट पे हमको बताइएगा, रोरो नदी कहाँ पे है, ठीक। ये रोरो नदी है, झारखंड में कहाँ पे है या कहाँ पे है, हमको बताइएगा, ठीक। और इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो कोल विद्रोह 1820-21 में हो कोल विद्रोह हो गया 1831-32 में। इसे मुंडा विद्रोह के नाम भी मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये प्रमुख क्या था कि ये जो विद्रोह है, मुंडा ने सबसे पहले शुरुआत की थी, लेकिन हो ने इसमें बढ़ चढ़ के क्या क्या भाग लिया, ठीक। तो इसको मुंडा हो विद्रोह भी बोलते हैं। और इसको मुंडा हो विद्रोह तो बोलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन कौन सा है? ओराव विद्रोह। तो ओराव विद्रोह कौन सा विद्रोह को बोला जाता है? अगर कहीं भी आया तो ओराव विद्रोह कौन सा विद्रोह को? तो कोल विद्रोह को बोला जाता है, ठीक। आज के नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत। अब बुद्धू भगत की अगर बात करें तो बुद्धू भगत कहाँ के थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है। बुद्धू भगत कहाँ के थे? तो रांची जिले, चन्हो प्रखंड, ठीक। ये चन्हो तो सुनेंगे आप लोग, चन्हो प्रखंड। बुद्धू भगत कहाँ के थे? रांची जिले के चन्हो प्रखंड, गांव के हैं सिलगाय गांव के, ठीक। और इस विद्रोह में क्या क्या पॉइंट, क्या क्या कार्य किया गया था, या क्या क्या मतलब प्रमुख कार्य इस विद्रोह के माध्यम से हुआ था? तो एक था मुंडा मान की जो पद्धति था, उसको क्या है, उसका अधिकार दिया गया उन लोग को। इसके बाद ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन 1833 में हुआ, वो किस विद्रोह के माध्यम से हुआ था? ये सवाल आया हुआ है। तो मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ, आप लोग इसे देख के जाइएगा, क्योंकि ये सब सवाल आने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक। तो ये सवाल आया हुआ था, प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन 1833 में हुआ, ये कौन सा विद्रोह में हुआ था? तो कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह। और बंगाल का जो सामान्य कानून स्थान पर जो बंगाल का जो सामान्य कानून था, जो झारखंड पर लागू हुआ था, तो उसको हटा करके कौन सा लागू कर दिया गया? 1833 रेगुलेटिंग एक्ट। ये कितना है? 13वां ना, 13वां। 1833 रेगुलेटिंग एक्ट 13वां क्या किया था? इसका कानून लागू किया गया था। और जंगल महल जिला को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था, ठीक। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जंगल महल जिला समाप्त करके क्या लागू किया? नॉन रेगुलेटिंग प्रांत की स्थापना कर दी थी, ठीक। तो ये सब जो पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट है, इस पॉइंट को खास के ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन टफ कर दे, ऐसे तो सब बता पाएंगे कोल विद्रोह कब हुआ था, किसने नेतृत्व का था, ठीक ना, ये सब तो सब बोलेंगे। लेकिन ये सब जो छोटा छोटा पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पॉइंट से आने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसमें प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन, और ये जंगल महल जिला का समाप्त करके क्या? नॉन रेगुलेटिंग प्रांत की स्थापना। अब नेक्स्ट की अगर बात करते हैं भूमिज विद्रोह,
ये भूमिज विद्रोह के 1832-33, 31-32 कोल भूमिज, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 32-33 में इसका नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण सिंह ने। ठीक, इसका ज़्यादा मैंने प्रीवियस ईयर का सवाल देखा, 5-6 सवाल आया है, लेकिन नेतृत्वकर्ता पे ही सबसे ज़्यादा सवाल आया है और ये क्षेत्र। तो बस इसका इम्पोर्टेंट इसका डेट याद रखिएगा 1832-33, और नेतृत्व गंगा नारायण, और कौन सा क्षेत्र? बीरभूम एंड सिंहभूम। इस बीरभूम में क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, बीरभूम बांकुड़ा, बांकुड़ा या बांकुड़ा है। ठीक, ये इस क्षेत्र पर कौन सा विद्रोह हुआ था? तो भूमिज विद्रोह हुआ था। अगर संताल विद्रोह की बात करें, हमारे संताल विद्रोह के जो हीरो है सिदो कानू, 1855-56 में उन्होंने क्या किया था? विद्रोह शुरू किया था। और विद्रोह का कारण तो वही हो सकता है दमन, जो अंग्रेज द्वारा शासन करना, कर ज़्यादा लेना, ज़्यादा खटवाना। ठीक, ये सब था कारण तो। और इसमें क्या किया था? अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध लड़ाई था। इसके विरुद्ध था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। संताल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अगर बोला जाए, अगर पूछा जाए तो अस्थायी बंदोबस्त के खिलाफ विद्रोह था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किन दो भाइयों ने विद्रोह किया था? तो सिदो कानू ने किया था। ठीक, और ये अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक ना, इसके द्वारा लागू, इनके द्वारा लागू किया गया था। ठीक, यूल रूल संताल परगना, एसपी मतलब भी संताल परगना। ठीक, इसका मतलब संताल परगना याद रखिएगा, संताल परगना। संताल परगना में 1856 में शुरू हुआ, और ये किसके द्वारा क्या किया था? जॉर्ज यूल द्वारा, जॉर्ज यूल। ठीक, और यूल रूल क्या था? इसके माध्यम से जितना भी ग्रामीण स्तर पे ग्राम प्रधान हुए थे, उनको जो पुलिस का अधिकार होता था उनको दिया गया था। ठीक, इसी रूल के माध्यम से। और मार्टिलो टावर की स्थापना कहाँ पे है की गई थी? इसी में, पाकुड़। किसने किया था? अंग्रेजों द्वारा किया गया था। और इसी के अंदर से क्या मार्टिलो टावर था ना, मार्टिलो टावर मान लिया ऐसा टावर है, इसमें छोटा छोटा छेद हुआ करता था ऐसे। ठीक, और इसके अंदर क्या था? अंग्रेज सेना थे। तो ये लोग क्या करते थे? यहीं पे घुस करके यहाँ से फायरिंग करते थे। ठीक, अंदर से। और जितना भी आदिवासी थे या जितना भी इस विद्रोह के थे सिदो कानू के साथ, उन लोग के ऊपर फायरिंग करते थे। ये अभी क्या है? पाकुड़ में, सिदो कानू पार्क के मतलब वहीं पे लोकेशन है, सिदो कानू पार्क। पाकुड़ के कहाँ? सिदो कानू पार्क। ठीक, वहाँ पे स्थित है मार्टिलो टावर। और इसके बाद आया सपाहड़ आंदोलन। सपाहड़ आंदोलन एक्चुअली ये धार्मिक जो है ना, धार्मिक के पवित्रता पर बल दिया गया था। और इसके द्वारा क्या किया था? लाल हेम्ब्रम को लाल बाबा के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक, लाल हेम्ब्रम। और संताल परगना का जो एक बहुत ही नामी कॉलेज है, संताल परगना मतलब एसपी कॉलेज, संताल परगना कॉलेज, उस कॉलेज में एक प्रवेश द्वार का नाम क्या है? लाल हेम्ब्रम। ठीक, और ये संथाल जनजाति का विद्रोह था, और उसमें प्रमुख नेता और एक थे, कौन थे? बगम माझी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पूछा गया बगम माझी कौन सा विद्रोह के प्रमुख नेता थे, तो कौन था? सपाहड़ आंदोलन। ठीक, इसके बाद आया खरवार विद्रोह 1874 में। खरवार विद्रोह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा क्या किया था? भागीरथ मांझी। ठीक, और इस विद्रोह का प्रमुख कारण अगर देखा जाए तो सामाजिक सुधार और एकेश्वरवाद पर, मतलब इसको हम बोल सकते हैं समाज को या धर्म को अच्छी बनाए रखने या समाज को सुधार करने, उस पर जोर दिया गया था, सामाजिक सुधार और एकेश्वरवाद पे। ठीक, और ये पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, भूमि मालिकों पर कर का दबाव नहीं दिया गया। कोई भी ऐसा विद्रोह नहीं है जिसमें कि वो कर का मामला ना हो, लेकिन एक मात्र ऐसा विद्रोह, खरवार विद्रोह, जिस पे कर का कोई बात ही नहीं किया गया। ठीक ना, ये कौन सा? भूमि मालिकों पर कर का दबाव नहीं दिया गया। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है। भागीरथ मांझी की अगर बात करें, गोड्डा जिले के हैं, जिले के रहने वाले थे, और ये तलडीहा गाँव। ठीक, गोड्डा जिले के अंतर्गत आता है तलडीहा गाँव। तो ये क्वेश्चन भी, या बोल सकते हैं व्यक्तित्व और प्रमुख व्यक्तित्व झारखंड की बात करें तो उसमें भी अगर देखिएगा इनके बारे में, तो इनके बारे में ये बताया गया। ठीक, तो देखिए छोटा छोटा टॉपिक था, ख़त्म किए, और एक दो विद्रोह बच रहा है, शायद हमको लग रहा है बिरसा मुंडा और कुछ है, उस विद्रोह को हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। और आप लोग देखिएगा, जरूर देखिएगा, इस वीडियो का बहुत लाभ होगा। एक या दो सवाल इस वीडियो से आना चांसेस है।
प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन आया है, इतना सवाल, इतना सारा एग्ज़ाम आया है, सब एग्ज़ाम से जो क्वेश्चन, जो टॉपिक्स आया है, उस क्वेश्चन को मैंने नोट्स किया है और उसके माध्यम से मैं उसका मतलब जो भी है उस विद्रोह के इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने आप लोग को डिलीवर किया। ठीक, तो देखिए, और 2 या 3 विद्रोह हैं, अभी इसको ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जब बात करेंगे या नेक्स्ट टॉपिक जब लाएंगे तो उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, आगे का विद्रोह देखेंगे। आगे 2 विद्रोह बचा हुआ था जो हम लोग कंप्लीट नहीं किए थे, उसको कंप्लीट कर देते हैं। एक है बिरसा मुंडा विद्रोह, जो बहुत ही फेमस विद्रोह है, इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बिरसा मुंडा विद्रोह की अगर बात करें तो 1895 से लेकर 1900 तक की इसकी घटना है। और इस विद्रोह का दूसरा नाम क्या था? उलगुलान विद्रोह। और उलगुलान का मतलब क्या होता था? विद्रोह। ठीक है ना। इस विद्रोह का दूसरा नाम क्या था? ये क्वेश्चन आया हुआ है, उलगुलान। और उलगुलान का मतलब क्या था? उलगुलान का मतलब था विद्रोह करना। ठीक, और इसकी शुरुआत कब की थी? 1895। किसके द्वारा? ये हमारे बिरसा मुंडा द्वारा। ठीक, अब प्रारंभिक अगर चरण की बात करें, उस टाइम ये विद्रोह का कोई रूप नहीं था। उस टाइम क्या था? सुधारवादी और सामाजिक सुधार पे विशेष जोर दिया गया था। लेकिन इसका प्रमुख कारण क्या था? कुटकट्टी व्यवस्था समाप्त करना। तो मुंडाओं का एक व्यवस्था होता है भूमि से रिलेटेड, कुटकट्टी। ठीक ना, जैसे पाहन को मिलता है, ठीक, ग्राम प्रधान को जो मिलता है, ये सब ना, उसका एक व्यवस्था है, कुटकट्टी व्यवस्था। उसको अंग्रेज ने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। प्रमुख कारण वही बना, और उसी से विद्रोह शुरू कर दिया गया। और इसमें एक बहुत ही बड़ा घटना हुआ। क्या था? डोंबारी पहाड़ी घटना। इसमें क्या गया था? जो बिरसा मुंडा विद्रोह की जितने भी नेतृत्वकर्ता या जितना भी सेना थे, वो कहाँ पे थे? डोंबारी पहाड़ पे। लेकिन उसमें अंग्रेज सेना आकर के उसने क्या किया? पूरा गोलीबारी कर दिया। और इस डोंबारी पहाड़ घटना को जलियांवाला बाग घटना से भी तुलना किया जा सकता है। ठीक, एग्जाम में ये सब सवाल आया हुआ है कि जलियांवाला बाग का घटना जो झारखंड में एक विद्रोह से हुआ है, ऐसे तुलना की जा सकती है, वो कौन सा विद्रोह था? तो हम लोग बोल सकते हैं बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक, तो यहाँ से क्या है? डोंबारी पहाड़ घटना वो किससे रिलेट किया जाता है? जलियांवाला बाग घटना से। अब 9 जून 1900 को क्या रांची जिले में हैजा से मृत्यु किसकी हुई? बिरसा मुंडा की होगी। ठीक, और 9 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? बिरसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जून, ये 9 जून क्या है? हम लोग बिरसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, और इस विद्रोह में एक बहुत ही प्रमुख नारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट नारा दिया गया था। कौन सा नारा? आबोआ राज एटेजना, महारानी राज टुंडो। मतलब मुंडा राज आया, महारानी विक्टोरिया राज खत्म हो गया। ठीक, इसका मतलब होता है। तो इसका ये नारा भी याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल भी आया हुआ है। आबोआ राज एटेजना और महारानी राज टुंडो। और एक ही ऐसे ही और एक विद्रोह पे हम आप लोग को बताए थे कि कौन सा एक नारा हुआ था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, कौन सा विद्रोह पे उसका नारा दिया गया था? ठीक, बताइएगा आप लोग कमेंट पे। इसमें क्या था? आबोआ राज एटेजना, महारानी राज टुंडो। और बिरसायत जो संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बिरसा मुंडा द्वारा। ठीक, और क्या हुआ था? चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए बिरसा मुंडा क्या गए थे? पकड़ा गए थे। ठीक, कहाँ पे? चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सब क्वेश्चन आया हुआ है। सब जितना भी टॉपिक है ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे ज़्यादा क्या है? ये सब पढ़ लीजिएगा, सब पक्का 1 या 2 क्वेश्चन इसमें आने का चांसेस है। 30 नवंबर 1897 ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, इसमें क्या गया था? जब उसको पकड़ा गया तो उस टाइम उसका जो मतलब सज़ा का टाइम होता है वो पूरा नहीं हुआ था, और उसको 30 नवंबर 1857 को उसको सज़ा से पूर्व रिहा कर दिया गया। तो उसको क्यों रिहा कर दिया गया था? ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जब बिरसा मुंडा को जेल में कैद किया गया था, उसको सज़ा दिया गया था, लेकिन वो सज़ा मतलब पूरा नहीं हुआ, और पूरा नहीं होने से पहले ही क्या हो गया? उनको रिहा कर दिया गया। और इसका मुख्य कारण था विक्टोरिया की हीरक जयंती के कारण। ठीक, जो विक्टोरिया थी उसका हीरक जयंती था, तो उनके कारण क्या 30 नवंबर 1857 को
उसको बिना सज़ा कंप्लीट किए उसको रिहा कर दिया गया। अब नेक्स्ट विद्रोह की जब बात करते हैं तो तना भगत 1914 में, और इसका जो प्रमुख नेता जतरा भगत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जतरा बाबा के मतलब ये है ना, ये हर एक क्वेश्चन में, हर एक मतलब बहुत सारा क्वेश्चन में मतलब ये जितना भी एग्ज़ाम आया है बहुत सारा एग्ज़ाम में इनके बारे में चर्चा की गई है कि तना भगत 1914 किसके द्वारा किया गया। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से ये जुड़े थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, गांधी जी के जो सत्याग्रह आंदोलन थे उस आंदोलन से कौन सा विद्रोह जुड़ा गया था, तो तना भगत। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, जतरा ओराव। ठीक, इस विद्रोह को हम लोग ओराव जनजाति ने भाग लिया, तो इसको ओराव कहीं के पे इराव ओराव विद्रोह, अच्छा ओराव विद्रोह तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ओराव जनजातियों ने क्या किया, भाग लिया था। ये क्वेश्चन में आया हुआ कौन सा विद्रोह था जिसमें सबसे ज़्यादा ओराव जनजातियों ने भाग लिया, तो सबसे ज़्यादा किसने भाग लिया, तना भगत में। ठीक, अब तना भगत पूर्णवार्ष अध्यादेश जारी 1948, ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है, लिखना भूल गए थे। 1948 में जारी किया गया। तो इस विद्रोह का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, जतरा भगत जो इसने शुरुआत किया, और उसमें पूछा गया है गांधी जी का जो सत्याग्रह पे जो आंदोलन चला था उस पर कौन सा आंदोलन, झारखंड का जो आंदोलन जनजातीय आंदोलन था उसमें शामिल हुआ था, तो उसमें हम बोल सकते हैं तना भगत आंदोलन शामिल रहा। ठीक, और शुरुआती चरण क्या था, कुड़ुक धर्म के नाम से जाना जाता था। ठीक ना, ये विद्रोह जो था ना शुरुआत में क्या कुड़ुक धर्म के नाम से जाना गया, लेकिन बाद में यही किसका ले लिया, ये स्वतंत्र या जो बोलते हैं जनजातीय विद्रोह का रूप ले लिया। ठीक, तो जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था विद्रोह से, जनजातीय विद्रोह से, मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा 1857 का विद्रोह, इसके बाद स्वतंत्र संग्राम में झारखंड का जो योगदान रहा, उस पर जो टॉपिक जो एग्ज़ाम में आया, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें से आपका लगभग हिस्ट्री का जो विद्रोह वाला पार्ट वो कंप्लीट हो जाएगा, और उधर बचा प्राचीन, मध्य और वो आधुनिक ना, आधुनिक तो अभी हम लोग करेंगे। ठीक, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जितना भी जनजातीय विद्रोह है उसमें से एक सवाल आने का चांसेस ज़्यादा है, 1 या 2 सवाल, तो इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और इससे ज़्यादा कहीं मत पढ़िए। ये वीडियो देखिएगा, ये जितना भी सवाल मैंने किया है सब मैंने क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने कंपाइल किया है, हर एक टॉपिक को लेके इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन किया है, कुछ किताब से भी लिया है और उसको मैंने डिलीवर किया है। और देखिए यार, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अगर किसी के पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो ये 10 या 15 मिनट का वीडियो है, देखिए, और उसी से आपका सवाल होने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो पे, सब नोट्स करिएगा।